व्हाट्सअप पीपल, इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एचडी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं कि लाइव ठोक दिया लश्कर तैयबा के चीफ को। वीडियो देख पाकिस्तानी मीडिया सदमे में। मीडिया का तो पता नहीं, लेकिन ये जो सीसीटीवी आई थी जिसमें ये मुफ्ती का नाम था कैसर फारूक, इसको जब टारगेट करके मारा गया तो सीसीटीवी आई थी। और मीडिया सिर्फ ये कह रहा है जी एक मदरसे के मुफ्ती को मारा गया, लेकिन जो एक्चुअल सोशल मीडिया पे जो बात चल रही है वो ये कि मुफ्ती साहब जो थे वो हैं पड़े लश्कर तैयबा के चीफ। तो भाई अगर किसी भी एंगल से ये लश्कर का साथी था तो फिर तो गुड जॉब जिसने भी की है। ठीक है, तो आइए वीडियो देखते हैं, शुरू करते हैं। 3 2 1 नमस्कार दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी का एक और पालतू कुत्ता टपका दिया गया है कोई अज्ञात लोगों द्वारा। दोस्तों ये जिसे मारा गया है ये लश्कर का एक खास आदमी था जिसने हाफिज सईद के साथ मिल करके लश्कर तोयबा बनाया था और इसे हाफिज सईद का भी खास आदमी कहा जाता था। लेकिन दोस्तों कुछ दिनों से ये चुपचाप घूम रहा था कराची में, जिसे अब ठिकाने लगा दिया गया है। और दोस्तों इस हत्या का इल्ज़ाम भी पाकिस्तान भारत पर लगा रहा है और कह रहा है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ अब एक मुहिम बना चुकी है इन पाकिस्तानी टेररिस्ट को मार गिराने का। दोस्तों ये जो आदमी मारा गया है इसका नाम था मुफ्ती कैसर फारूक और ये बच्चों को भटका करके टेररिस्ट बनाने का काम करता था। और दोस्तों अब बलूचिस्तान में हुए बॉम्ब ब्लास्ट का इल्ज़ाम भी पाकिस्तानी मीडिया भारत पर लगा रही है और कह रही है कि भारत ने अपने अनंतनाग जिले में हुए टेरर अटैक का बदला ले रहा है। लेकिन दोस्तों भारत इस तरह की डरपोक अटैक प्लान नहीं करता है। भारत अगर मारने पे उतरे तो वह पाकिस्तान के अंदर घुस करके एयर स्ट्राइक या फिर सर्जिकल स्ट्राइक करके आता है, जिस तरह से पिछले 2 बार भारत ने कर दिखाया था पाकिस्तान के अंदर घुसकर। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। सर आज जो क्रिकेट टीम गई है पाकिस्तान के, उसके जो कैप्टन है बाबर आजम, उन्होंने पिक्चर अपनी लगाई है गणेश जी की मूर्ति के साथ, वो बैठे हैं उधर जो सोशल मीडिया पर बेचारे को गालियां पड़ी हैं बेशुमार कि क्यों बैठे हो वहां पे। लेकिन आरजू मुझे ये बताएं, आप गणेश जी की कह रहे तस्वीर के साथ उनका पीछे पर मस्जिदों में बम मार रहे हैं, वो वहां तो नहीं ना, उसका बताइए क्या जस्टिफिकेशन है उसकी? नहीं बोलते आप किसी हाल में तो राजी नहीं है। आप शिया सुन्नी पे नहीं छोड़ रहे एक दूसरे को, आप सुन्नी वहाबी पे नहीं छोड़ रहे एक दूसरे को। गणेश जी तो बहुत बड़ा दिल गुर्दा होना। जिस तरह मैं यहाँ पे मैं मुझे पिछले दिनों मैंने कहा, मैं यार मैं तो अपने जो हिंदू दोस्तों के साथ उनके मंदिर जाता हूँ, अपने सिख दोस्तों के साथ गुरुद्वारे जाता हूँ, चर्चों में जाता हूँ क्रिश्चियंस के साथ, और मेरा फेथ इतना कमजोर नहीं कि वहां जाने से मेरा फेथ कमजोर हो जाएगा। तो मुझे लोगों ने इतना नफरत का निशाना बनाया कि आप सोच नहीं सकते। मुझे किसी ने कहा, मैंने जब कहा, उन्होंने कहा कभी जो तुम ये आके पाकिस्तान में कह सकते हो कि मैं मंदिरों में जाता हूँ, गुरुद्वारों में जाता हूँ? मैंने कहा तुम्हारी इतनी छोटी सोचें हैं कि तुम मंदिर में जाने से तुम्हारा मजहब जो है कमजोर हो जाएगा। डॉक्टर साहब, हम आपका ये फ्रस्ट्रेशन, ये गुस्सा समझ सकते हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूँ यार, किसी की इबादतगाह को आपने विज़िट किया, किसी की भी, हिंदू हो, हिंदू का मंदिर हो, सिख का गुरुद्वारा हो या क्रिश्चियन का चर्च हो, ठीक है, आपने उसको विज़िट किया तो आप क्या समझते हैं आपका अपने अंदर, आपका जिस जिस भी मज़हब पे आपका फेथ है, और मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मुस्लिम हो, ये मतलब कोई भी हो, आप किसी की इबादत का विज़िट करें और आप ये कहें कि नहीं भाई नहीं, अब ये हमारे में से रहा ही नहीं, ये तो ये फिर गया, ये वो, इतना कमज़ोर समझते हैं आप अपने फेथ को? अगर ऐसा है तो भाई फिर आप जो है ना, तो मैं यही बोलूँगा कि आपके पास फेथ था ही नहीं। ठीक है, हमारे यहाँ लोग इतनी तंग नज़री से देखते हैं। और क्या बोलूँ यार, अब देखो ना, लश्कर का बंदा मरता है और लोग उस पर बात नहीं कर रहे। लोग ये बात कर रहे हैं बाबर आजम ने गणेश जी के साथ फ़ोटो क्यों खिंचवाई। अरे यार खिंचवा ली, क्या हो गया? एक बंदा गया है, वहाँ की सिविलाइजेशन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि 75 साल पहले हमारे जो बड़े थे वो भी इन्हीं गलियों में फिरा करते थे। वो कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, आप उस पर फतवे लगा रहे हो। मैंने कहा ना, तार साहब जैसे ये कह रहे थे कि इन्होंने स्टेटमेंट दी कि ये जनाब चर्च भी जाते हैं, गुरुद्वारे भी, दोस्तों के साथ चला जाता है यार बंदा। क्या ऐसा नहीं होगा जब तार साहब मस्जिद जाते होंगे तो 2 दोस्त उनके साथ भी आ जाते होंगे, यार ठीक है तू नमाज़ पढ़ ले, हम खड़े हैं, जल्दी से आ जाओ? यही होता होगा ना। और क्या तार साहब ने करना है? तार साहब जाते होंगे, अच्छा यार तूने जो भी पूजा करनी है, प्रे करनी है कर ले, मैं खड़ा हूँ, फिर चलते हैं। यही होता है दोस्ती यारी में, तो यही होता है। तो तार साहब को हमने कहा ना कि फतवे लग गए होंगे, और हुआ भी। तार साहब खुद कह रहे हैं कि गालियाँ पड़ी, हेट मिली, ये वो मिला।
भाई हम इसीलिए कामयाब नहीं हैं। मेरे एक आप कह लें दोस्त भी हैं, कुलीग भी हैं, चंद दिन पहले उन्होंने व्हाट्सएप पे ना एक स्टेटस लगाया हुआ था। स्टेटस ये था जनाब, उन्होंने लिखा हुआ था कि मैं आज ये सोच रहा था, उन्होंने लिखा हुआ था, अपनी वर्डिंग लिखी हुई थी कि मैं सोच रहा था कि सारे जो बरकत के और कामयाबी के वजीफ़े जो तस्बीहें पढ़ते हैं लोग, वो तो मुसलमानों के पास हैं, फिर ये साले अंग्रेज़ इतनी तरक्की कैसे कर गए। तो बात सीधी सी है भाई, तरक्की वही करता है जो मेहनत करता है। ऊपर वाले के यहाँ इस तरह का कोई रूल नहीं है कि अगर आप उसकी माने या ना माने, अगर आप मेहनत कर रहे हैं आपको मेहनत का सिला ज़रूर मिलेगा। तो बात यह है कि जी जब तक हम अपने माइंड्स को रिफॉर्म नहीं करते ना, हम इसी तरह रहेंगे। और जब तक हम अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ इंसाफ नहीं करेंगे, हम इसी तरह रहेंगे। अब उम्मीद तो नज़र आई है कि PMLN जो है पार्टी, उसकी जो लीडर हैं मरीम नवाज़, उन्होंने ये कहा है जनाब ना कोई मेजॉरिटी है ना कोई माइनॉरिटी है, सब पाकिस्तानी है। अगर ऐसा हो जाता है कि सब ही पाकिस्तानी ट्रीट हों और जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी इजाज़त हो कि वो जहाँ चाहे अपनी मंदिर बनाए, जहाँ चाहे अपना चर्च बनाए, जहाँ चाहे गुरुद्वारा बनाए, तो मैं कहूँगा पाकिस्तान शायद ठीक हो रहे। लेकिन ये वो कहते हैं ना, ख्वाब ही रहेंगे इस तरह की बातें, क्योंकि जितना यहाँ पे ज़हनों में गंद भर चुका है ना, यहाँ पे तो नॉन मुस्लिम बेचारे एग्जिस्ट पता नहीं कैसे कर रहे हैं। बहरहाल आप इस बारे में क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।